राम 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 नारायण नारायण। संबंध। इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया है। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, आनिंद्य योन्यधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत। शांडिल्य भक्ति सूत्र नंबर 78। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीचे योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सन्मुख होने में अनधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि वे योग्यता आदि बाह्य है और मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिनमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिनमें अयोग्यता है वो नहीं लग सकता है, यह कोई कारण नहीं। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सन्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने में आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो ले तो भी उसका कालापन नहीं मिटता है, किंतु उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता
भगवान से विमुख होने से आती है। अगर वह भगवान के सन्मुख हो जाए तो इसकी यह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है और उसमें इतनी पवित्रता आ जाती है, इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ ये विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लेऊं। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोदी में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला, पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण कि पुराने पापों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहां स्त्रीय पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, कैसी स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, तो शबरी, कुंती, द्रौपदी, ब्रज गोपियां आदि, और अभी के जमाने में मीरा, करमेती बाई, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गईं। ऐसे ही वेश्यों में समाधि, तुलाधार आदि, और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गु आदि कई भगवान के भक्त हो गए। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। विशेष बात इस श्लोक में पाप योनि पद स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आ जाती हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं, उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। अगर इस पाप योनि पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। छांदोग्य उपनिषद में आया है, तद यह रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिमापद्येरन ब्राह्मण योनिम व क्षत्रिय योनिम व
वैश्य योनिम वा अथ ये कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूर्याम योनिम आपद्येरन स्वयोनिम वा शूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। अर्थात जो अच्छे आचरण वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में होता है, परंतु जो नीच आचरणों वाले हुए हैं वे कुत्ते, शूकर तथा चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों को करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर इस पाप योनि पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं उनको पाप योनि पद के अंतर्गत लेना चाहिए। जैसे मां की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे मां के ही हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में कोई मनाही नहीं है। भगवान की तरफ से तो मनाही है ही नहीं। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ, योग्यता नहीं है, फिर भी कोई पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण विशेष से वे भगवान के सन्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ पाप योनि पद में पशु, पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटायु आदि ये भगवान के भक्त हो चुके हैं। मार्मिक बात, भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती। कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है और यही भगवान में नहीं लगने देता, क्योंकि शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त है वो शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति बृहदारण्यक। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहां स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहां मैं शरीर से अलग हूं यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत वह हाड़ मांस का मलमूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तादात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है
और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी भी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी शरीर का तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। परिशिष्ट भाव जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है। इसलिए पहले 30वें 31वें श्लोकों में वर्तमान पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापों की बात कहते हैं। ये पी स्युः पापयोनयः है।